मैं और दूसरे लोगों को देखती हूँ तो वहाँ भी मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई प्यार नहीं जानता आपस में करना। मैं उनके प्यार और दोस्ती की बात कर रही हूँ। प्यार लोग करती कहाँ हैं, प्यार का तो नाम इस्तेमाल करते हैं। होता तो फिजिकल अट्रैक्शन है, लस्ट है। लड़के लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, लड़कियाँ लड़कों का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, और नाम प्यार का होता है। प्यार वास्तव में तो केयर से ज़्यादा और कुछ नहीं होता ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही हो या फिजिकल अट्रैक्शन ही हो, क्या पता है थोड़ी बहुत केयर भी हो। तो कोई क्या करता है क्या नहीं करता वो उसका मैटर है। उसके ऊपर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो फिर अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई अट्रैक्शन फील करता है, दूसरा भी अट्रैक्शन फील करता है, क्या पता वो दोनों प्यार चाहते ही नहीं है, तभी एक दूसरे के साथ इस किस्म का बिहेवियर करते हैं। लेकिन अगर वो दोनों ही प्यार चाहते हैं या दोनों में से कोई एक व्यक्ति प्यार चाहता है तो वो इस किस्म के व्यवहार को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करता है, और या तो वो दूसरे को मजबूर कर देता है बदलने के लिए या फिर उसको छोड़ देता है। क्योंकि वास्तविकता में जो प्यार है वो एक इमोशनल अटैचमेंट है, उससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं प्यार। और क्या होता है प्यार? अगर कोई कहने लग जाए कि प्यार अनकंडीशनल होता है तो इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि प्यार अनकंडीशनल नहीं होता, प्यार कंडीशंस पे ही बेस्ड होता है। और जो प्यार अनकंडीशनल हो जाता है उसमें सिर्फ दुख और तकलीफ मिलती है। क्योंकि व्यक्ति को मिल कुछ नहीं रहा और वो दे ही दे रहा है, तो वो भी कब तक देगा? एक वक्त के बाद वो देना बंद कर देता है, क्योंकि वो इमोशनली बैंकरप्ट हो जाता है। तो जो लोग प्यार करते हैं उनको क्लियरली पता है कि वो प्यार नहीं कर रहे, वो टाइम पास कर रहे हैं, और वो अच्छे से जानते भी हैं। लेकिन दोनों ही लोग जो भी रिलेशनशिप में हैं उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब नॉर्मल है। अब प्यार के नाम पे सिर्फ एक दूसरे से टाइम पास किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोग रियल में केयर भी करते हैं और कुछ लोग जेन्युइनली एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कुछ से ज़्यादा। तो सभी लोग हैं, उनके अपने लेवल ऑफ थिंकिंग है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और जिसमें जितना दिमाग होता है वो उस हिसाब से रिश्ते को निभा लेता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सबको प्यार करना आता है और सबको रिश्ते निभाने आते हैं। और आपने एक मैसेज किया था मेरे को कि सर आपने मेरा कमेंट हाइड कर दिया, क्या दिखाई नहीं दे रहा? तो मैं इस पर ये कहूँगा कि मैंने कुछ नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड्स लोग लिखते हैं जिसकी वजह से ये जो वेबसाइट है ये ऑटोमेटिकली उन मैसेजेस को डिलीट कर देती है 1-2 मिनट के बाद, क्योंकि वो इनको लगता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेट करते हैं। अब वो करें चाहे ना करें, जो इनका सिस्टम है उनको लगता है कि वायलेट हो रही है तो वो डिलीट कर देते हैं जो भी इनको वर्ड्स लगते हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं चला ना, मेरे पास कोई मैसेज आया कि आपने क्या मैसेज किया था। वो तो बाद में जो आपने वर्ड लिखा था कि मैंने ये वर्ड लिखा था अंग्रेज़ी में, तो पता चला, नहीं तो कोई मैसेज नहीं आया मेरे को, ना मुझे पता चला। एक और मैसेज आपने लिखा है, सर जो दिल से प्यार करता है उसके साथ तो हर दिन नया लगता है, हर दिन उसके साथ व्यतीत करने का मन करता है, चाहे बोरियत भी लगे फिर भी उसके साथ रहने का दिल करता है। देखिए, ये जो बातें होती हैं बोरियत भरी, ये दिल से प्यार करता है उसके साथ रहने का दिल करता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ऐसा ही होता है, जो आपकी केयर करता है तो बोरियत भी, चाहे बोरियत तो आई जाती है, हर एक रिलेशनशिप में आ जाती है। लेकिन बोरियत का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल अब जो एक दूसरे के प्रति केयर होती है वो ख़त्म हो जाए। बोरियत को इंटरेस्ट में बदला जा सकता है। और जब दो लोग सारा दिन ही एक साथ बैठ कर बातें करते रहेंगे तो फिर बोरियत आती है। लेकिन अगर दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ पे भी फोकस करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तो बोरियत नहीं आती है तब। और जब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होती है तब भी बोरियत नहीं आती। लेकिन उस व्यक्ति के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है जो आपकी केयर नहीं करता। और एक सवाल और आपने पूछा है कि सर बिना नहाए मंदिर जा सकते हैं क्या? किसी भी पवित्र स्थान पर अगर जाना हो किसी को तो उनको नहा धोकर ही जाना चाहिए। लेकिन किसी वजह से नहाना अगर मुमकिन ना हो, क्योंकि बीमार हो कोई या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हाथ पैर धो लेने चाहिए और अच्छे कपड़े पहन कर जाना चाहिए। क्योंकि अगर लोग गंदे कपड़े पहन के जाएंगे तो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपत्ति कर सकते हैं, उनको लगेगा कि यार ये कैसे आगे, मतलब कितने गंदे कपड़े पहन के आगे। तो यही बात होती है, पवित्र स्थान पे जब जाते हैं तो तन और मन पवित्र होने चाहिए। मन में भी किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए, मन भी बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। निर्मल मतलब कोई गंदगी होनी नहीं चाहिए, किसी प्रकार की दुर्भावना, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। और तन भी अगर हो सके तो उसकी भी सफाई होनी चाहिए, मतलब अच्छे से नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर। मतलब यूँ समझे ना कि अगर आप किसी के घर जाते हैं तो कैसे कैसे जाना पसंद करेंगे? नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और वो भी अगर कोई स्थान है और जिसको लोग पवित्र समझते हैं, तो पवित्र स्थान पे तो अच्छे कपड़े और तन और मन से पवित्र होकर जाना ही सही रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से नहाना पॉसिबल ना हो तो हाथ पैर धोने से भी कोई दिक्कत नहीं है इतनी। और एक सवाल किया, बिल्ली दिखाई देने पर मेरा हर बार बुरा हुआ है जब भी बिल्ली दिखी है। देखिए, ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं, शकुन अपशकुन जिसको बोलते हैं, ये मन के ही बनाए हुए होते हैं। बिल्ली ने कुछ बिगाड़ नहीं दिया, लेकिन आप बोलते हो कि आपने उसको देखा और आपके साथ बुरा हुआ, तो मन एक तरीके का कल्पना जो है वो कर लेता है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो बिल्ली जब नहीं भी दिखाई देती तब भी आपका कुछ ना कुछ बुरा हो रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस किस्म के जो अंधविश्वास हैं उनको अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़िंदगी में ऐसे अंधविश्वासों को जगह दी गई तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। शकुन अपशकुन होते हैं वो अलग चीज़ होती हैं, और इसका एक पूरा विज्ञान है। जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है, अंक ज्योतिष होता है, वैसे शकुन अपशकुन विज्ञान भी है। लेकिन उनमें स्पष्ट चीज़ें बताई गई हैं कि किस चीज़ से क्या चीज़ दिखने से क्या संकेत मिलता है। तो इस चीज़ पे मैंने कोई ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है,
लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसी भी चीज़ें हैं और इनको विज्ञान के तौर पे देखा जाता है, लेकिन मैंने कभी इन पे इतना अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों का पता है मेरे को, जो कही जाती हैं कि अगर ये चीज़ आप कुछ कर रहे हो और करने जा रहे हो, अगर ऐसी चीज़ आपको दिखाई देती है तो ये शुभ नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। और अगर शुभ संकेत नहीं है तो आपको थोड़ा और सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन बिल्ली दिखाई देना या कुत्ता दिखाई देना, ये तो आमतौर पे दिखाई दे देती हैं चीज़ें। इनको इनके बारे में ऐसा सोचना कि इनको देख लिया तो इस वजह से दिन ख़राब हो गया, ये मुझे लगता है कि बहुत तर्कसंगत बात नहीं है। एक और सवाल किया आपने कि सर अगर गरीब लोगों से दोस्ती कर लें तो सुना है ज़िंदगी में बुराइयां आने लग जाती हैं, क्या कोई मनहूस भी हो सकता है? गरीब जो लोग होते हैं वो भी लोग ही होते हैं, बस उनके पास पैसा नहीं होता, इतनी सी बात है। और उनसे दोस्ती करने से कुछ ऐसा नुकसान भी नहीं होता कि गरीब से दोस्ती कर ली तो अब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर गरीब जो लोग हैं वो अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, और ज़्यादातर दिल के अच्छे ही होते हैं, क्योंकि ये जो गरीबी होती है ना बहुत कुछ सिखाती है, ये एक साथ रहना सिखाती है। क्योंकि अमीर लोगों को तो घमंड इस बात का होता है कि हमारे पास पैसा है, लेकिन गरीब लोगों के पास पैसे की कमी होती है, अभाव होता है पैसे का। तो इसलिए अब उनको कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे लोगों की मदद लेते हैं। और एक दूसरे की मदद वो तभी ले सकते हैं जब वो एक दूसरे के साथ रिश्ते बना कर रखेंगे। तो जो गरीब लोग होते हैं आमतौर पे इनको रिश्तों की कला आती है। जैसे गांव वगैरह में जाते हैं तो लोग रिश्ते बना के रखते हैं, चाहे उनके अपने घर में बने या ना बने, ऐसी बात नहीं है कि वो अपने घर में लड़ाई नहीं करते, लेकिन वो बाहर जो भी रिश्ते होते हैं वो बना के रखते हैं। लेकिन अमीर जो लोग होते हैं वो बाहर भी रिश्ते इतने बना के नहीं रखते, वो अपनी अहंकार में ही चलते हैं। ये सारे गरीबों या सारे अमीरों की बात नहीं हो रही है, लेकिन मानसिकता हो जाती है लोगों की। क्योंकि जब जेब में पैसा आता है तो लोगों को लगता है हम किसी से क्यों बना के रखें, हम क्यों झुक के रहें, हमें कोई काम पड़ेगा, हमारे पास पैसा है, हम पैसे दे के काम करवा सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी जो होता है उसको पता होता है कि पैसे तो है नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत लोगों से संपर्क रखना पड़ेगा। लोक लाज, लोक शर्म जो बोलते हैं, लाज शर्म रखनी पड़ेगी, बड़ों का लिहाज करना पड़ता है ताकि ज़रूरत में कुछ काम आ जाए। लेकिन गरीबों के साथ दोस्ती करके जो मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ ये है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो बहुत उनको ज्ञान नहीं होता। तो उनके साथ रह के कुछ ज़िंदगी की गहरी बातें वो सीखने को नहीं मिलती। बहुत ही रेयरली होता है कि आप किसी से कुछ सीखने को मिले, क्योंकि वो किताबें पढ़ते नहीं हैं और वो ना ही उनके पास जैसे अंग्रेज़ी आती है तो ना ही वो अंग्रेज़ी में अगर कोई बात बोली जाती है उन्हें समझ में आती है, ना ही बुक्स पढ़ पाते हैं। और जो अपनी भाषा, जो बुक्स ही नहीं पढ़ पाते तो अपनी भाषा भी नहीं पढ़ पाते, ना इनको शौक होता है। तो बस वैसे ये नहीं कह रहा कि सारे गरीब ऐसे होते हैं, ज़्यादातर गरीब जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ता की वजह से तो इनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखने को नहीं मिलती। लेकिन अब तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी कुछ ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं है इतना, वो भी कोई किताब नहीं पढ़ते हैं, वो भी कुछ अपने ज्ञान को सुधारने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। और आपने एक और सवाल किया था कि क्या लोग मनहूस होते हैं, मतलब शुभ अशुभ होते हैं? तो लोग शुभ अशुभ नहीं होते हैं, लोगों की सोच अशुभ अशुभ होते हैं, उनके कर्म शुभ अशुभ होते हैं। लोग क्या हैं, लोग तो जैसे लोग होते हैं वैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग होते हैं। उसमें भी उनकी जो एनर्जी होती है, हाँ एनर्जी का फ़र्क पड़ता है। अगर किसी की एनर्जी, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है और बहुत अच्छे कर्म करता है और सत्य अपने जीवन में अपनाता है, सच बोलता है और अच्छे कर्म करता है, लोगों की मदद करता है, तो जो उसकी एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, जिसको ऑरा बोल सकते हैं, उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है कि वो जो बोलता है ना सच ही हो जाता है, उसमें ऐसी चीज़ हो जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो शुभ हो जाते हैं। और जो लोग गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, अपराधी किस्म के, तो उनकी ऊर्जा की क्षति होती है, क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है एनर्जी। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जिसकी भी संगत में आते हैं उसका भाग्य ही बदलने की पूरी ताकत रखते हैं, मतलब ख़राब हो जाता है। अच्छे लोगों की संगत में आओगे तो अच्छा ही हो जाता है भाग्य, क्योंकि उनका असर पड़ता है। तो तभी तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को देख लिया और सड़क पे जा रहा है तो किसी को सुबह सुबह जैसे लोग बोलते हैं कि यार मैंने किसका मुंह देख लिया तो मेरा दिन ही खराब हो गया, वो सब तो बस फालतू के अंधविश्वास हैं। ऐसे अंधविश्वासों से बचना चाहिए। और आपने एक सवाल और किया है कि सर अगर कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है और हमें उनसे गाइडेंस मिलती है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि उनके साथ अब काफ़ी लंबी लंबी बातें करते रहे, क्योंकि हमारे पास एक तो सेहत भी अच्छी नहीं है, तो कैसे उनसे दूरी बनाएं ताकि रिश्ता भी ना बिगड़े? तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उनसे रोज़ बातचीत करना बंद कर दो। जैसे कुछ लोग होते हैं वो हफ्ते में 1-2 दिन ही बात करते हैं, या 10-15 दिन में एक बार बात करते हैं, महीने में एक बार बात करते हैं। तो जैसे होते हैं ना कि चाहे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं तो वो मैसेज ही नहीं करते 10-15 दिन, या 10-15 दिन में एक बार कभी मैसेज कर दिया तो रिप्लाई आ गया, या हफ्ते 10 दिन में वो एक सेट कर देंगे कि हम हफ्ते में एक बार बात करेंगे बस। तो फिर वो रोज़ की जो बातें खत्म हो जाती हैं, तो रोज़ की बातें खत्म हो जाती हैं तो फिर अटैचमेंट कम हो जाता है, तो फिर काम से काम तक की दोस्ती रह जाती है। तो आप तो इनसे गाइडेंस लेते हो, लेकिन इनके पास भी तो कुछ होना चाहिए लेने के लिए, क्योंकि जहाँ गिव एंड टेक होता है वहीं रिलेशन रहता है। तो ये आपसे इमोशनल सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि आदमी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो इमोशनली वीक होता है तो वो कोई ढूंढता है जहाँ पे वो अपना दुख सुना सके। तो ये कभी आपको अपना दुख सुनाए तो आप सुन लो बस, क्योंकि उनको सजेशंस नहीं चाहिए होते हैं, बस उनको तो चाहिए कि उनको सुन ले। तो आप इनको सुन लें और आपको जो गाइडेंस चाहिए आप इनसे वो ले लें, सिंपल सी बात है। लेकिन अब ये कहेंगे कि अरे तुम अब बातचीत खत्म कर रहे हो, तो ये तकलीफ इनको होगी, क्योंकि जहाँ पे आदत हो जाती है ना तो वहाँ तकलीफ होती है। तो वहाँ तुम बोल सकते हो कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, जो कि रहती है तुम्हारी तबीयत ख़राब, और मैंने सोचा है कि अपनी लाइफ पर फोकस करूँ, इसलिए जल्दी सो जाया करूँ और जल्दी उठा करूँ, और उठने के बाद एक्सरसाइज क्या करूँ, योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ा चलना फिरना, और अपनी सेहत पर ध्यान दूँ ताकि मैं ठीक हो सकूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। तो ये सब बातें आप बोल सकते हो, दूसरा समझेगा कि ठीक है तुम अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हो, वो ज़रूरी है। तो तुम कह सकते हो कि हम हफ्ते में एक बार बात कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर जल्दी सोना होता है। तो बस जैसे कुछ लोग संडे में बात कर लेते हैं, कुछ फ्राइडे में बात कर लेते हैं, जिसका जैसी इच्छा हो। कुछ लोग 15 दिन में एक बार बात कर लेते हैं, जो भी आपका टाइम सेट होता हो वैसे कर लो।
और फिर उसको बोल दो कि इस टाइम पे ही मैं बात कर पाऊँगी, इस टाइम मैं फ्री होती हूँ तो इस टाइम बात कर लिया करेंगे, जो भी आपका टाइम। और लेकिन फिर उस टाइम पे रहो, वो टाइम चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति को हो जाता है माइंड में सेट कि अच्छा मुझे उससे बात करनी है तो इस दिन या इस वक्त हम बात कर सकते हैं। फिर वो और वक्त के लिए कोई और ढूंढ लेता है टाइम पास के लिए, क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे उसने तो किसी न किसी से करनी है तो कोई और ढूंढ लेगा। तो सिंपल सा तरीका यही है कि जिस व्यक्ति के साथ आपने बहुत नहीं रखना चाहते तो उससे बातचीत बहुत कम कर देनी चाहिए, और काम से काम ही रखो। जब आपको ज़रूरत हो तभी आप उसको मैसेज करो, उससे पूछो और कैसे हो, क्या हाल है, और फिर धीरे धीरे टॉपिक को उसी बात पर ले जाओ जो आप करना चाहते हो। और अगर इस बीच उसने अपना कुछ इमोशनल शेयर करना हो तो वो सुन लो आप, लेकिन सजेशंस वगैरह मत देना अननेसेसरली, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते हैं सजेशंस। वो भी तब जब आप किसी के साथ लिमिट में दोस्ती रखना चाहते हो और विचार कुछ ज़्यादा नहीं मिलते। तो बस ये सिंपल सा तरीका है, बातचीत कम कर दो, इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल नहीं रखना है, इमोशनल अटैचमेंट धीरे धीरे कम कर दो, एक डिस्टेंस बना लो। और ऐसे ही चलते हैं, ज़्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं, ऊपर ऊपर से होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता। और इस किस्म के रिश्ते सही होते हैं, इस किस्म के रिश्तों में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक इंटेलिजेंट आदमी के ऊपर ही डिपेंड रहना है, आप काफ़ी सारे दोस्त बना सकते हो जो आपको लगते हैं समझदार हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती है ना तो जो रिश्ता होता है वो प्रेमी और प्रेमिका का बन जाता है। इसलिए जो रिश्ता है वो दोस्ती तक रखना चाहिए, और मजाक वगैरह करने से बचना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप मतलब इस तरीके का रिश्ता रखना चाहते हो कि ज़रूरत पड़ी तो बात कर ली और नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं बात करी, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा इमोशनल बातें करने से बचना चाहिए और मजाक भी नहीं करना चाहिए। बस इन बातों का ख्याल रखोगे तो दूसरे को भी तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, और आप अगर लिमिट में दोस्ती रखेंगे तो फिर ये दोस्तियाँ चल जाती हैं कि जब ज़रूरत हुई तो बात कर ली। अगर आप लिमिट से ज़्यादा दोस्ती करोगे तो फिर दिक्कत आ जाती है, फिर वो करेगा आपसे, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और फिर आप उसको टाइम नहीं दोगे तो फिर वो उसे गुस्सा आएगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही रिश्ते में थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, और एक दूसरे के नज़दीक नहीं आना चाहिए, और कम बात करना ही ठीक रहता है ऐसे रिश्तों में।